आज आप छोटे से सरदर्द पर भी पैरासीटामोल ले लेते हो, पर क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि कभी ये मेडिसिन इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, तो फिर लोग अपना ट्रीटमेंट कैसे कराते थे। आइए जानते हैं द जर्नी ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। नमस्ते इंडिया, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं फ्रस्ट्रेटेड फार्मासिस्ट। फार्मेसी की कहानी शुरू हुई थी हजारों साल पहले आयुर्वेदा के दौर से। तो चलिए इस कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। एंशिएंट इंडिया। फार्मेसी का कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत पुराना है। आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी जैसे सिस्टमों ने हमें दिखाया कि प्लांट्स, मिनरल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स से दवा बनाई जा सकती है। उस टाइम पे कोई सेपरेट फार्मासिस्ट नहीं थे, वैद्य या हकीम ही दवा बनाते थे और पेशेंट्स को देते थे। उनके पास हर्ब्स या जड़ी बूटियों की नॉलेज होती थी, जैसे नीम, तुलसी, अश्वगंधा, हल्दी, गिलोय, ये सब उनकी फार्मेसी थी। ये दौर था सेल्फ प्रिपेयर्ड मेडिसिन का। ब्रिटिश रूल एंड एरा ऑफ एलोपैथी। सन 1757 में बैटल ऑफ पलासी के बाद इंडिया में आया ब्रिटिश रूल। वहां से स्टार्ट हुआ एरा ऑफ एलोपैथिक मेडिसिन जो ब्रिटिशर्स अपने साथ लाए। इनिशियल फेज में एलोपैथिक मेडिसिन इंग्लैंड से इंपोर्ट होती थी, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में छोटी छोटी फैक्ट्रीज बनने लगी जिसमें सिंपल मेडिसिन बनाई जाती थी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ट्रेंड फार्मासिस्ट ही नहीं थे। कंपाउंडर्स और डॉक्टर्स खुद मेडिसिन बनाते और देते थे। यही वो टाइम था जब इंडिया को समझ आया कि एक नए प्रोफेशन की जरूरत है, फार्मासिस्ट। द बिगिनिंग ऑफ फार्मेसी एजुकेशन। ईयर 1932 एक ऐसा ईयर जो फार्मेसी हिस्ट्री में गोल्डन लेटर्स में लिखा गया। प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ, जिनको हम फादर फार्मेसी एजुकेशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में पहला फार्मेसी कोर्स लॉन्च किया। ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब लोग सिस्टमैटिकली सीखने लगे कि दवा कैसे बनती है, कैसे टेस्ट होती है और कैसे पेशेंट्स तक पहुंचती है। इसके बाद फार्मेसी एजुकेशन धीरे धीरे पूरे इंडिया में स्प्रेड होने लगा। लीगल फ्रेमवर्क एंड रेगुलेशन। लेकिन सिर्फ एजुकेशन काफी नहीं थी, जरूरत थी एक स्ट्रॉन्ग लॉ की। 1940 में पास हुआ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। इस एक्ट ने डिसाइड किया कि मेडिसिन का इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर रूल्स के अंडर होगा। ये एक्ट आज भी इंडिया में मेडिसिन की क्वालिटी और सेफ्टी को रेगुलेट करता है। पोस्ट इंडिपेंडेंस ग्रोथ। 1947 में इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को एक बड़ी चैलेंज फेस करनी पड़ी। हम मेडिसिन के लिए बहुत हद तक फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंडेंट थे। तब इंडिया ने डिसाइड किया कि अपने देश में ही मेडिसिन बनानी होगी। इसी विजन के साथ बनाई गई IDPL, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और बहुत सारी और फार्मा कंपनीज। साथ ही नए फार्मेसी कॉलेजेस खुले जहाँ से ट्रेंड फार्मासिस्ट निकलने लगे। यही से इंडिया के फार्मा सेक्टर की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई। मॉडर्न इंडिया। आज के टाइम में इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हम दुनिया के सबसे बड़े जेनरिक मेडिसिन प्रोड्यूसर हैं। 90% से ज्यादा कंट्रीज में इंडिया की दवा एक्सपोर्ट होती है। सिर्फ मेडिसिन ही नहीं, इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन सप्लायर भी है। और फार्मेसी सिर्फ मेडिसिन बनने तक लिमिटेड नहीं है। अब इसमें रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी और करियर के और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, फार्मेसी का ये सफर बहुत ही इंस्पायरिंग है, आयुर्वेद और हकीमों के जमाने से लेकर आज तक के मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज तक। आज अगर आप फार्मेसी फील्ड में करियर बनाना चाहते हो तो याद रखो, आप एक ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा बनोगे जो ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरे वर्ल्ड को सेहत दे रहा है। आपको कैसा लगा फार्मेसी का ये सफर, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही फार्मेसी हिस्ट्री और करियर रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।